क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो वह कैसे गति में आती है? यह सब न्यूटन के दूसरे नियम के कारण होता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस पर लगने वाले बल के सीधे अनुपात में होता है और उस वस्तु के द्रव्यमान के विपरीत अनुपात में। इसे हम इस सूत्र से समझ सकते हैं, F(a)ma, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार को धक्का दे रहे हैं। अगर कार का द्रव्यमान अधिक है, तो आपको उसे गति में लाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक साइकिल को धक्का दे रहे हैं, तो आपको कम बल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक बल चाहिए होगा। अब अगर हम बल और त्वरण के बीच के संबंध को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि अगर आप एक ही द्रव्यमान की वस्तु पर अधिक बल लगाते हैं, तो उसका त्वरण बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक गेंद को हल्का सा धक्का देते हैं, तो वह धीरे धीरे चलती है। लेकिन अगर आप उसे जोर से धक्का देते हैं, तो वह तेजी से आगे बढ़ती है। यहाँ एक और मजेदार बात है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह पहले ऊपर जाती है, फिर रुकती है और फिर नीचे गिरती है। ये न्यूटन के दूसरे नियम का एक और उदाहरण है। जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो उसे ऊपर की ओर बल मिलता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है। न्यूटन का दूसरा नियम न केवल खेलों में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। जब हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं या किसी चीज को उठाते हैं, हम हमेशा इस नियम का उपयोग कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को धक्का दें या खींचें, तो याद रखें कि आप न्यूटन के दूसरे नियम का अनुभव कर रहे हैं। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच का संबंध कैसे काम करता है। विज्ञान का यह नियम न केवल हमारे जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस तरह न्यूटन का दूसरा नियम केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे समझकर हम अपने आसपास की चीजों को और बेहतर तरीके से देख सकते हैं।